दिया? हाँ। हमसे बिना पूछे? मम्मी ने तुम्हें मना किया था ना? हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया था कि मैडी, हमसे बगैर पूछे कैसे भेजा तुमने वो डब्बा? पर तुमने छुपाया क्यों था, और वो भी पत्थरों के पीछे? वो तो अच्छा हुआ कि मेरा पैर लग गया, वरना तो। बस, मुझे वो डब्बा यहाँ चाहिए और कुछ नहीं। जाओ और उस भंगार वाले का लेकर आओ। रिया, लीव इट। मैंने इससे कहा था वो डब्बा देने के लिए। हाँ, वही तो। मम्मा, वो तो आपका एंटिक पीस था, आपका मैरिज गिफ्ट। आप उसे कैसे बेच सकते हो? हाँ मम्मा, आप ही तो कह रही थी ना, आपको गिफ्ट बहुत पसंद है। हाँ। आपको उस गिफ्ट से बहुत लगाव है। हाँ बेटा, अफेक्शन तो था, लेकिन अब चला गया तो कोई बात नहीं बेटा। कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं। कैसे? हमें पता चल रहा है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आप कितने हर्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं कहाँ हर्ट हो रही हूँ? मम्मा, आप हर्ट ही नहीं हो रही हो, आप रो भी रही हो। हाँ? रिया, व्हाट नॉनसेंस। मम्मा, मतलब आपका दिल रो रहा है, आपको किसी भी हालत में वो डिब्बा चाहिए। बेटा, मैंने कहाँ कहा कि मुझे वो डब्बा वापस चाहिए? पर हमें तो चाहिए ना, आपको नहीं चाहिए तो? हाँ मम्मा, ट्रेडिशन। हम आपका वो मैरिज गिफ्ट ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए संभाल के रखेंगे। हाँ मम्मी, उसमें हमारा चीजें थी बहुत सारी हमारी उसमें। हाँ, बहुत कॉस्टली थी वो। रिया बेबी, उस बंगाल के डिब्बे में तुम्हारी ऐसी कौन सी कीमती चीज हो सकती है? हाँ? फीलिंग्स मैडी, फीलिंग्स। मम्मा की फीलिंग्स, पापा की फीलिंग्स, रिया की फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स, हम सबकी फीलिंग्स है उसमें। मैडी, तुम उस भंगार वाले का नाम याद करो, हम वो डब्बा वापस लेके आएंगे। सचिन, मुझे वो डब्बा नहीं चाहिए, और तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो, अंडरस्टैंड? मम्मी प्लीज, हमें वो डब्बा चाहिए, हम जा रहे हैं। चलो सचिन, चलो आस्था, लेट्स गो। रिया, इनफ। तुम लोग कहाँ सड़कों पे उस भंगार वाले को ढूंढोगे? मम्मा, हम आपकी फीलिंग्स के लिए इतना जरूर करेंगे। मैडी, तुम उसका नाम बताओ। नाम? हाँ मैडी, याद करो। हाँ, कल्लू कालिया। हेलो बच्चों, तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आंटी, हाँ तो सामान नहीं, हम ना भंगार वाले को ढूंढने जा रहे हैं। हैं? भंगार वाले को? ओए, कल स्कूल के टेस्ट हैं, पढ़ लिख के क्या भंगार वाला बनना है? भंगार वाला ही तो बनना है। हैं? हाँ आंटी, इनफैक्ट हम तो बिजनेस भी शुरू करने वाले हैं भंगार वाले का। भंगार का बिजनेस? हाँ आंटी, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, पर भंगार वाला कोई नहीं बनना चाहता। देखिए आंटी, अगर हम इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन हमें तो कंपटीशन से दूर ही रहना है, इसलिए हम भंगार वाले बनने वाले हैं। वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है और हम बहुत अच्छे भंगार वाले बनेंगे। भंगार वाले की सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है और कोई टैक्स का प्रॉब्लम भी नहीं, इसलिए हम स्कूल छोड़कर भंगार वाले से ट्रेनिंग लेंगे। आंटी, पर आप ये बात ना किसी को बताना मत, वरना ना कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, यू नो। वैसे बात तो चंगी सी, भंगार के बिजनेस में फायदा बहुत है। मैं अपने अक्षय ते टुक इनको ना बड़ा भंगार वाला बनाऊंगी, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाऊंगी। रिया, तू चल मेरे नाल, तू ना टुक को स्पेशल ट्रेनिंग देना। अब चलो। रद्दी पेपर भंगार वाला। सुनिए भंगार वाले भैया, आपने यहाँ के भंगार वाले को देखा है? कल्लू कलन कालिया। कौन? श्री कालिदास जी? नहीं, कल्लू कलन कालिया। अरे भाई हाँ, अब वो कालिदास जी हो गए। तुम लोगों को पता नहीं? क्या नहीं पता? अरे रातों रात उनके पास बहुत पैसा आ गया है। कहते हैं उनके पास जितना भी भंगार का पूरा सामान था वो सब सोने और चांदी का हो गया है। उनके साथ जादू हुआ है, बहुत बड़ा जादू। जादू नहीं, जी ने मैजिक किया होगा। अरे बेवकूफ, चुप। अरे भाई जी नहीं, अल्लाहद्दीन का चिराग करो। हाँ, उसी से उसने जादू किया होगा, है ना? अच्छा बताइए ना, कालिदास जी का एड्रेस क्या है? थैंक यू। टूटी फूटी बॉटल।
अरे अपन का सक्सेस का स्टोरी तुम लोगों को मालूम है। अरे अपन पूरा बम्बई में इतना घूमेला, इतना दर का ठोकर खाया ना पैदा नहीं। अरे मुंबई में ऐसा एरिया नहीं, ऐसी सोसाइटी नहीं, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं जहाँ पे हम चिल्लाया गला फाड़ के, ए पुराना डब्बा बाटली भंगार वाला। अरे इतना धक्का खाया तभी ये बड़ा बंगला खड़ा किया, मालूम है अपन ने। हाँ, तुमको लगता है ऐसा जब बड़ा हो गया क्या? नया बंगला और नए कपड़े। अंकल आप सच में भंगार वाले हैं? था अपन भंगार वाला क्या? और अपन का पहला प्यार है भंगार। अपन छाती ठोक के बोलता है और दुनिया वालों को ये भी बोलता है कि ये अरबपति कल्लू कल्लन कलदास अभी भी भंगार का ही बिजनेस करेगा, क्योंकि भंगार आपका पहला प्यार। अंकल रातों रात आपके पास इतने पैसे कहाँ से है? कहाँ से बोले तो इराक से। हाँ, इराक से? क्या है अपना बिजनेस का सीक्रेट है, लेकिन तुमको बता दे क्या है कि इराक से अपन ऑयल इंपोर्ट करता था इंडिया में और इंडिया में बेचता था, लेकिन बंगाल आपका पहला प्यार। अब हम इसका इंटरव्यू लेने आए हैं या चीकू ढूंढने आए हैं? कुछ करो ना। मगर आज तक चीवी तो नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ एग्जीबिशन में लगा कर रखा होगा ना, इसको अंदर रखा होगा ना। अंदर? मगर अंदर कैसे जाएंगे? जाने देंगे तब ना। पूछो ना इसे। हम पूछे? तुम पूछो। अच्छा, हमेशा मेरे बैंड बजवाओगे? मैं नहीं जाती। अच्छा ठीक है, हम ट्राई करते हैं। अंकल आपका बंगला तो बहुत ही अच्छा है। अरे मेहनत की कमाई से बांधेला है, अच्छा लगेगा। अंकल, क्या हम आपका बंगला अंदर से देख सकते हैं? अरे भाई अभी तक अपन ने अंदर से बंगला नहीं देखा था, तुम क्या देखोगे? चलो भागो यहाँ से, कल्टी मारो, चलो। प्लीज प्लीज। अबे बोला ना भाग, चल भाग भागो। उसे कल्लू से कालिदास बनाया हमारे चीने, पैसा वैसा चीने दिया, और आज वो हमें घर में नहीं घुसने दे रहा है। एक बात जोड़ो कराटे सीख लो रिया की तरह, फिर बताऊंगी। आस्था, ऐसा मैजिक सिर्फ ची कर सकता है और कोई नहीं। मुझे तो लगता है ची ने अपने मैजिक से ना जेरोक्स मशीन बना दी है और उस पर ही ना कल्लू जेरोक्स कर रहा है पैसे। हमें लगता है कि चीनों से कोई गोल्ड जेरोक्स करने वाली मशीन भी दी है। स्टूपिड सचिन, गोल्ड कभी जेरोक्स नहीं होता है। नहीं आस्था, गोल्ड जेरोक्स हो सकता है। वो अपना सारा भंगार गोल्ड में जेरोक्स करता होगा। ची का मैजिक है आस्था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली ये ची के मैजिक का मिसयूज है। सचिन, मिसयूज नहीं, करेक्ट यूज। तभी तो भंगार वाले से मिलियनेयर बन गया। काश ये मिसयूज हमने किया होता तो हम भी मिलियनेयर होते। आस्था देखो, तुम ऐसे लालच नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि लालच में आके हर काम गलत होता है। मतलब मैं लालची नहीं बन रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है ची फिर हमें पॉकेट मनी दे पाता ना। अच्छा ठीक है, अब तुम इसके बारे में छोड़ो और ची के बारे में सोचो। ची तो आस्था, एक आइडिया है। आस्था, हमारे साथ घर चलो। क्या? और ची वहाँ पर? आस्था तुम हमारी बात तो सुनो। हम घर जाएंगे और वो गैजेट ले आएंगे और फिर हम ची को उस गैजेट से ढूंढ लेंगे। वाह, यू जीनियस। थैंक यू। चलो चलो। तुम लोग फिर वापस जाओगे वो डब्बा लेने? यस। बेटा मैंने तुम लोगों से कहा ना, मुझे उस डब्बे की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम लोग उस डब्बे के पीछे क्यों पड़े हो? मामा, हम लोग जानते हैं आपके दिल की बात। आप नहीं चाहती कि हम उस डब्बे को लेके परेशान हो, चाहे वो डब्बा आपके लिए कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। एक काम कर, तू ऊपर जा और गैजेट लेके आ, ठीक है? तब तक मैं मम्मी को संभाल। तुम लोग क्या खुसर-पुसर कर रहे हो? बेटा मुझे उस डब्बे की जरूरत नहीं है, और अब उस डब्बे के लिए तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, ओके? नो मम्मा, वी विल। ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब आंटी, आप देखिए, हम आपके लिए वो डब्बा जरूर लाएंगे। आप बस हमें कालिदास जी के बंगले तक जाने दीजिए। फिर कालिदास जी? भंगार वाली। भंगार वाली? ये कौन है? भंगार वाली। टूटा फूटा सामान दे दो, ते फर्नीचर दे दो, ते बोतलें दे दो। मिसेस खन्ना, ये सब क्या है? ये ना हमने नया बिजनेस शुरू किया है। खर्च एक ढेले का नहीं, तो कमाई लाखों की। मैं ते मेरे टुकटुक ते मेरे अक्षय, तुम्हारे सचिन, आस्था और रिया तो सोचते रह गए, और मैंने तो बिजनेस शुरू भी कर दिया है। मिसेस खन्ना, ये सब आप क्या कर रही हैं? क्यों, इन लोगों ने तुम्हें बताया नहीं? आस्था? खन्ना जी,
आप मम्मी को सब बता देना, हम जा रहे हैं, ओके? हाँ हाँ पुत्र, तुम लोग जाओ। मैं ना राती को ना बेस्टेस्ट भंगार वाली बनाऊंगी इस दुनिया की। मैं समझा दूंगी। अरे ओए तू किधर जा रही है? तू रुक मेरे नाल। देख राती, मैं तुझे समझाती हूँ। पहले ना एक ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं। ये दुपट्टे को ऐसे बांध लेते हैं, ओके ओके। टूटा फूटा सामान दे दो। अब सुनिए भाई साहब, ये इधर क्या हो रहा है? अरे भाई पूछो क्या नहीं हो रहा है। कालिदास जी लूट गए, बर्बाद हो गए। कालिदास जी से वापस कल्लू बन गए। क्या? एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में। पर कैसे? अरे भाई किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि सारा जादू खत्म हो गया। क्या? जैसे ही कालिदास जी के अरबपति होने की खबर पुलिस, इनकम टैक्स और सीबीआई वालों को मिली, सब के सब एक साथ उनके घर पे पहुंच गए तलाशी लेने। अंदर पुलिस उनके घर की तलाशी ले रही है और पता कर रही है कि एक ही रात में उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। सचिन, इसका मतलब जी पकड़ा जाएगा? हाँ आस्था, और सबको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे अर्थ पे कोई ऐसा एलियन है जो जादू कर सकता है। नहीं। ओह माय गॉड। हमने पता कर लिया है इसका अरबपति बनने का राज। वो जादू और वो जादूगर भी हमारे गिरफ्त में है। दरअसल कल्लू ये सोच के अपनी झोपड़ी के नीचे के जमीन को लगातार दिन रात खोदता रहा कि उसे कोई खजाना मिल जाएगा। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि उसे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उसे ऑयल मिल गया। इसने सोचा कि उसकी झोपड़ी के नीचे एक तेल का कुआं है, लेकिन वो तेल का कुआं नहीं था, तेल की पाइपलाइन थी जो इसकी खुदाई से फट गई थी। उसी के पैसे से ये रातों रात अरबपति बन गया। यही है इसका जादू और ऑयल ही है वो जादूगर। इसका मतलब जी ने जादू नहीं किया? नहीं, जिन्हें जादू नहीं किया, मतलब वो अब तक डब्बे में ही है। ओह माय गॉड, वो मर गया होगा सचिन। नहीं आस्था, हमें उसे अंदर ढूंढना होगा। मगर हम अंदर कैसे जाए अब? ओह गॉड। आस्था, सिग्नलर है जी, यहीं पे। सचिन, पता नहीं कब तक इसे इस डिब्बे में रहना पड़ा होगा ना। सचिन जी कितना वीक हो गया है। हाँ आस्था, जी सॉरी जी, हम तुम्हें कभी ऐसी पनिशमेंट नहीं देंगे। सॉरी जी, और तुम कभी ऐसा मैजिक किसी पे मत करना। हाँ जी, और अगर करना ही हो तो किसी ऐसे हेल्पलेस इंसान पे करना जिसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत हो। हाँ। अब आस्था चलो यहाँ से, बहुत देर हो रही है। ये कालिदास जी। अरे कल्लू कालिया नहीं, सेठ कालिदास जी का। और बेचेगा तेल। नहीं साहब नहीं, तेल बेच के मेरे को अपुन का तेल नहीं निकलवाने का, वो भी आपके हाथों। नहीं साहब, गलती हो गया साहब, गलती हो गया। नहीं और बेचेगा ये तेल? नहीं बेचेगा साहब। तेल तो तू जरूर बेचेगा, पहले से भी बदतर हालत हो गया है तेरी। भंगार बेचने लायक भी नहीं रहा, तू समझा? बेचेगा तेल? कल्लू आस्था, हमने से कहा था कि जूडो कराटे वाला मैजिक ना यूज करें, कर दिया ना। अब क्या करें? एक काम करो, इसे इस डिब्बे में बंद कर दो, वरना इस कल्लू कालिया को ये जूडो कराटे के चैंपियन बना के छोड़ेगा। हाँ, और इंस्पेक्टर्स का बैंड बजा देगा। अच्छा,
तो तुम हो पुलिस की खबरिया, तुमको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अबे चिकन चिल्ली चिकन मंचूरियन कहाँ भाग गए हो? छोड़ूंगा नहीं तुझे। हंसता, हमें रुकना नहीं चाहिए, भागो वरना वो हमें वापस पकड़ लेगा। चलो कहाँ गए ये बच्चे? सचिन, ये तो यहीं पर आ रहा है। हंसता, अब हम क्या करें? देखो हंसता, इसमें चढ़ जाते हैं। कहाँ गए ये बच्चे? छोड़ूंगा नहीं। सचिन, छुप जाओ वरना ये हम तीनों का कचूबर बना देगा। छुपो छुपो। हंसता चुप हो, चुप। हंसता, लगता है कि ड्राइवर आ गया। ओह माय गॉड, चुप ही रहो, यहाँ रहेंगे तो ये मार देगा। चुप।